हेलो एवरीवन, आज है 4 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सुज़लॉन एनर्जी के बारे में। देखिए 44 रुपीज़ का शेयर है और देखा जाए तो आज हल्की सी तेज़ी है, लेकिन एक महीने में 2% 2.5% की तेज़ी है। लेकिन पिछले एक हफ्ते में पूरा खेल पलटा है। 37 से 44 पे पहुंचा है ये, तो शानदार रफ्तार इसने दिखाई है और बात करेंगे इसके बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो ऑलमोस्ट 20% की तेज़ी इसने पिछले एक हफ्ते में दिखाई है, तो शानदार तेज़ी कह सकते हैं कि देखने को मिली है और लगातार भागा है। पिछले एक साल का अगर हम ग्राफ देखेंगे तो 400 450% की बेहतरीन तेज़ी है। 8 रुपये से लगातार भागा था ये, और देखो जब भी गिरावट आई है और वापस से तेज़ी आई है, 50 पे गया था, वापस डिक्लाइन आया, 37 पे गया, 36 पे गया, और वापस अभी अच्छी रफ्तार यहाँ पर देखने को मिल रही है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और जहाँ तक बात करें 5 साल की, तो भाई साहब 5 साल का सबसे बड़ा पहला अच्छा मूव मैं कहूँगा। इससे पहले देखो तेज़ी आती थी यहाँ पर, लेकिन वो ऑपरेटर वाली तेज़ी थी, ठीक है। फंडामेंटली कोई अच्छा इंप्रूवमेंट नहीं था, लेकिन ऑपरेटर यहाँ पर तेज़ी गिरावट लेकर आया करते थे। लेकिन जैसे ही फंडामेंटली अच्छा चेंज आना शुरू हुआ, जब 14-15 रुपये के आसपास शेयर था, और जब फंडामेंटली चीज़ें इंप्रूव हुई, तो भाई साहब ये 50 पे जाकर रुका था। उसके बाद गिरावट आई, लेकिन वापस अब जाने की कोशिश कर रहा है 50 रुपये के आसपास, जो कि अच्छी बात है। अगर पहुंच जाता है तो बहुत बेहतरीन चीज़ होगी ये। और सुज़लॉन की अगर आप वेबसाइट पे चले जाओ, देखो रिन्यूएबल एनर्जी में कंपनी काम करती है, विंड एनर्जी सोल्यूशन प्रोवाइड करवाने वाली ये कंपनी है, और एक अच्छी कंपनी मैं कहूँगा। हालांकि काफ़ी एडवांस कंपनी थी ये, क्योंकि पहले देखा जाए जब इसकी शुरुआत हुई थी तब उतने ज़्यादा विंड एनर्जी सोल्यूशन में बहुत ज़्यादा कंपनी थी नहीं। लेकिन अभी अगर आप देखोगे तो पावर सेक्टर में बहुत सारी जो कंपनीज है वो अपनी कैपेसिटी को विंड में बढ़ा रहे हैं, और वो इनके क्लाइंट बन भी रहे हैं। ग्लोबली इनके 1900 से भी ज़्यादा कस्टमर्स हैं, और देखा जाए तो कंपनी जो है वो 19 से 17 देशों में अपनी प्रेजेंस रखती है, और 14 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स और 8 R&D फैसिलिटीज़ इनकी ऑल अक्रॉस वर्ल्ड में देखने को मिल रही है। कंपनी बहुत बड़ी दिक्कतों से गुजरी है, उसमें कोई शक की बात नहीं है। बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत से ये गुजरी हुई कंपनी है। कई ज़्यादा कर्जा था इनके ऊपर, और इससे पहले 2 बार इन्होंने अपने डेट को रीस्ट्रक्चर करने की कोशिश की, लेकिन कुछ हो नहीं पाया। लेकिन आखिरी बार, तीसरी बार जब इन्होंने अपने डेट को रीस्ट्रक्चर किया, और काफ़ी अच्छा बड़ा मूव इन्होंने जो प्ले करा वो था पैसा रेज करने का, और ऑलमोस्ट डेट फ्री कह लो कि यहाँ पर ये होते हुए नज़र आ रहे हैं। जहाँ तक वॉल्यूम्स देखा जाए तो भाई साहब 1,80,00,000 के आसपास के शेयर आज ट्रेड हो चुके हैं। बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग यहाँ पर चल रही है, और एक रीज़न ये भी है कि भैया क्वांटिटी में ट्रेडिंग है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ट्रेडिंग है, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है, बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल कह लो आप इसको। और यहाँ पर एक टाइम ऐसा भी था जब शुरुआती दौर में कि 460 रुपये के आसपास शेयर ट्रेड हुआ करता था, और 1 रुपये के आसपास का लो भी इसने बनाया है। मार्केट कैप ऑलमोस्ट 60,000 करोड़ के आसपास पहुँच चुका है। उम्मीद करते हैं कि आगे ये और बढ़ता हुआ हमें नज़र आए। कंपनी देखो अभी के लिए देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 86% लोग कह रहे खरीदारी करो, 14% लोग कह रहे बेचो और भाग जाओ यहाँ से। होल्ड करने की बात कोई भी नहीं कर रहा है। देखो डिविडेंड तो भूल जाओ कि ये पे करेगा, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में ये लोग प्रॉफिटेबल हुए और बहुत जल्दी डिविडेंड पे करके पैसा कंपनी से निकाल लेना एक अच्छा मूव नहीं माना जाता। सुज़लॉन एनर्जी का अगर हम वैल्यूएशन देखेंगे तो 86 का पी है, जो कि महंगा है। सेक्टर पी 60 के आसपास जा चुका है ये। 100% एनालिस्ट फिर भी कह रहे खरीदारी को। देखो मैं पहले भी बोल चुका हूँ, जब ये 14 रुपये का लेवल इसने क्रॉस करा था, मैंने कहा था कि इसको लॉन्ग टर्म के लिए कंसिडर कर सकते हो, लेकिन हर बड़े मूव्स के बाद ये 20-22% का डिक्लाइन आपको दिखाएगा, लेकिन उसके बाद दोबारा खरीदारी के मौके ज़रूर बनेंगे। जब 40 के नीचे गया था तब भी मैंने कहा था कि 35 से 40 रुपये का जो लेवल है वहाँ पर बाइंग इंटरेस्ट आ सकता है, डेफिनेटली आ सकता है, और वो हमें देखने को मिला भी सही। लेकिन अच्छी खासी तेज़ी अब वहाँ से दिखा रहा है। ऑलरेडी पिछले एक हफ्ते कह लो या फिर 8 दिन कह लो, उसमें ये 20% की तेज़ी दिखा चुका है। तो थोड़ा बहुत और ऊपर जाने के बाद चांसेस हो सकते हैं कि एक करेक्शन यहाँ पर देखने को मिले। फिनेंशियल्स अगर आप देखोगे इस कंपनी के, तो अच्छी बात यह है कि रेवेन्यू में धीरे धीरे ग्रोथ आई है, लेकिन अच्छी बात है कि प्रॉफिट एकदम से इंक्रीज हुआ है, और आगे उम्मीद ये है कि प्रॉफिट और ज़्यादा इंक्रीज हो सकता है। रीज़न सिंपल है यहाँ पर कि मार्जिन इनके इंप्रूव होते नज़र आ सकते हैं, क्योंकि पहले क्या था कि बहुत सारा जो पैसा था वो डेट को चुकाने में जा रहा था, लेकिन अभी अगर आप देख रहे हो तो कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री हो चुकी है। तो बहुत सारा जो पैसा है वो शायद डेट को चुकाने में ना जाए इनका, और वो इनका प्रॉफिट में बच जाए। तो ये पॉसिबिलिटीज़ है, ये चांसेस है, और यही मुझे लगता है कि इनके लिए बेहतर हो सकता है।
यहाँ पर आप रेवेन्यू देखो तो धीरे धीरे बढ़े ज़रूर है, और कंपनी ने ये भी कहा है कि इनका जो मेन फोकस है वो रेवेन्यू की तरफ नहीं है, ग्रोथ की तरफ नहीं है, वो प्रॉफिट की तरफ है, वो प्रॉफिट की तरफ जा रहे हैं। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक अच्छी बात है कि प्रॉफिट की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि जो गलती इन्होंने पहले करी अब उम्मीद करते हैं कि आगे नहीं करेंगे, कि ग्रोथ के चक्कर में बहुत सारा डेट लेकर बैठ गए और फिर बाद में वो ग्रोथ नहीं मिली इनको। लेकिन अभी डेट फ्री बहुत मुश्किल से हुए हैं, तो शायद लगता है कि आगे भी ये चीज़ हो सकती है और मतलब ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल सकती है। पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग मुझे लग रही है यहाँ पर। लेकिन क्वार्टरली नंबर्स पे वॉच रखना ज़रूरी है हर क्वार्टर में, क्योंकि एक क्वार्टर भी बीच में अगर गलत निकल कर आ गया इनके लिए, कि किसी क्वार्टर में इनके रेवेन्यू कम हुए या फिर इनके प्रॉफिट्स कम हुए या फिर कंपनी ने लॉस रिपोर्ट करा, समझ लो एक झटके में गिरेगा ये। तो ये पॉसिबिलिटीज़ भी यहाँ पर बनती हुई नज़र आ सकती है आने वाले टाइम में, लेकिन वो जब होगा तब होगा। यहाँ पर शेयर होल्डिंग को लेकर देखें तो एक नेगेटिव चीज़ है कि प्रमोटर की होल्डिंग भाई साहब बहुत कम है, 13.29% का स्टेक है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इससे पहले अगर आप देखो अगस्त में, जहाँ प्रमोटर की होल्डिंग थी ज़रूर 13.29, लेकिन ऑलमोस्ट 80% से भी ज़्यादा का स्टेक गिरवी था प्रमोटर का। 10.73% अगर आप देखो तो वो गिरवी था। आज प्रमोटर का एक भी शेयर गिरवी नहीं है, तो ये एक अच्छी बात है। यहाँ पर अभी जो गेम कोई खेल रहा है तो वो इंस्टीट्यूशंस खेल रहे हैं। आप देखो इंस्टीट्यूशंस ने पहले खरीदारी करी 0.74% से, जो म्यूचुअल फंड्स है 0.74% से बढ़कर ये 4.98 पर आ गए अगस्त में, और दिसंबर में भाई साहब 1.33 पर आ गए। तो बड़ी बिकवाली करी इन्होंने, पहले बहुत जम के खरीदारी करी, फिर बड़ी बिकवाली करी। और यहाँ पर डोमेस्टिक की 4.82% की होल्डिंग है, एफआई 17.83% का स्टेक लेकर बैठे हुए हैं। जिनके पास पहले 10.88% की होल्डिंग थी, उस एफआई के पास आज 17.83% का स्टेक देखने को मिल रहा है। तो बड़ी क्वांटिटी में खरीदारी करिए, लेकिन देखना इंटरेस्टिंग होगा आने वाले टाइम में कि नेक्स्ट क्वार्टरली जब शेयर होल्डिंग पैटर्न अपडेट होगा, वहाँ पे कौन खरीद रहा था। एफआईज खरीद रहे थे, म्यूचुअल फंड्स खरीद रहे थे, या फिर एफआईज बेच रहे थे, म्यूचुअल फंड्स बेच रहे थे, तो वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। यहाँ पर आप रिटेल की बात करेंगे तो 62.73% का कुल मिलाकर होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 25.62% पर है, अदर पार्टीज 37.12% का स्टेक लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं। देखिए ओवरऑल अगर मैं सुज़लॉन के बारे में देखूँ तो कंपनी खराब नहीं है। एक टाइम पे ख़राब हुआ करती थी, और तब मैंने कई बार कहा था कि स्विंग ट्रेड के लिए इस्तेमाल करो, ऊपर जाए यहाँ पर तो प्रॉफिट टेकिंग करो, नीचे आए तो ख़रीदारी कर लो। लेकिन जैसे ही इसने 14-15 रुपये का लेवल क्रॉस करा, तभी मैंने कहा था कि चीज़ें फंडामेंटली इंप्रूव हुई है यहाँ पर, तब आप इसको अब लॉन्ग टर्म के लिए कंसिडर कर सकते हो। तो मैं अभी भी अपने उसी स्टेटमेंट पर कायम हूँ कि फंडामेंटली चीज़ें इंप्रूव हुई है, और यही वजह की कंसिडर कर सकते हो। शॉर्ट टर्म के लिए मुझे लगता है कि 45 से 50 का जो लेवल रहेगा, वो एक प्रॉफिट टेकिंग कह लो या फिर रेजिस्टेंस वाला लेवल कह लो, कि वो देखने को मिल सकता है, और वहाँ से गिरावट आएगी। लेकिन अगर उस लेवल को क्रॉस कर दिया, 50 के लेवल को अगर सक्सेसफुली क्रॉस कर गया, तो 60 रुपये तक के भी लेवल दिखा सकता है। तो ये पॉसिबिलिटीज़ है यहाँ पर, कहाँ पर सपोर्ट कहाँ पर रेजिस्टेंस, वो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। मैं इतना ही कहूँगा कि जिनके पास है यहाँ पर शेयर, तो वो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके चल सकते हो, कोई दिक्कत मुझे उतनी ज़्यादा यहाँ पर लगती नहीं है। लेकिन जहाँ तक बात आती है फ्रेश बाइंग की, तो मैंने कहा था कि 35 से 40 के बीच में जाए, खरीदारी के मौके, बाय ऑन डिप्स के जो मौके वो वहाँ से बन सकते हैं। मैं अभी भी अपने उसी स्टेटमेंट पर कायम हूँ कि अभी जिस लेवल पर है वहाँ से किसी भी एक लेवल पर बहुत सारे शेयर्स तो नहीं खरीदने चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आपको ख़रीदारी करनी है, मानिए कि आपको 1000 शेयर खरीदने हैं, तो 750 पे 250 क्वांटिटी आप 250 क्वांटिटी आप इस लेवल पर ऐड करके चल सकते हो, और बाकी की 250 क्वांटिटी आप हर 5 रुपये की गिरावट पर एवरेज करके चल सकते हो। ये मेरा ओपिनियन है, पर्सनल ओपिनियन है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है ये, ठीक है। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और सुज़लॉन एनर्जी के बारे में आप क्या सोचते हैं, जो तेज़ी आई है भाई साहब, दोबारा से जो तेज़ी लौटी है, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।